नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। देश प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत पोल्यूशन की खबर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के कई इलाकों में जमकर पटाखे चलाए गए। हालांकि बीते सालों के मुकाबले आतिशबाजी कम दिखाई दी। कम आतिशबाजी का असर दिल्ली की आबोहवा पर भी दिखा। जैसी आशंका जताई जा रही थी दिवाली की अगली सुबह वायु प्रदूषण में इजाफा होगा, वैसा आज सुबह दिखाई नहीं दिया। आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 261 रहा। इसके पहले दिवाली के दिन दिल्ली में 8 साल में सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। कल दिन के वक्त दिल्ली वालों को अच्छी धूप भी मिली। शहर के 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 4 बजे 218 रहा। दिवाली के दिन की बात करें तो पिछले 8 सालों में वायु गुणवत्ता सबसे बेहतर रही। दिवाली के पहले छोटी दिवाली के दिन भी AQI काफी बेहतर नजर आया। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे भी चले और प्रदूषण भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया। हालांकि पिछले कई सालों के मुकाबले इस बार आज दिवाली की अगली सुबह जो AQI लेवल है वो कुछ कम रहा। हरियाणा जींद की अगर हम बात करें तो यहाँ AQI 316 रहा, जबकि दिल्ली में AQI लेवल 316 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण में इजाफा कुछ कम है पहले के मुकाबले। रोहतक की यहाँ पर बात करें तो यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 रहा। ग्वालियर में AQI 309 के आसपास रहा, जबकि गुरुग्राम हरियाणा में AQI 303, मानेसर में 366 AQI रहा, जबकि मुजफ्फरपुर में 360। दिवाली का ये त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर नहीं आता। सबके लिए त्योहार जैसा नहीं होता। कुछ के लिए ये आम ही रहता है। कौन है ये लोग और क्या है इनकी मजबूरी, आइए आपको दिखाते हैं। कोई दिवाली नहीं है। तो दिवाली की कोई खुशी नहीं हो रही? कोई खुशी नहीं। दिल्ली में मनाएंगे दिवाली बच्चे घर पे। दिवाली पर जब हर कोई अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहा होता है, वहीं इन लोगों की दिवाली सड़कों पर बीतती है। गरीबों की दिवाली कड़ी मेहनत के बाद मनती है, खासकर उनकी जो सड़क या फिर फुटपाथ पर छोटा मोटा दिवाली का सामान बेचकर कुछ आमदनी कर पाते हैं। तो अभी तक फूल बिके नहीं? पूरे नहीं बिके, ये लॉस में ही जा रहे हैं। इसमें कोई रिस्पांस नहीं आया। जो मंडी से लेके आए थे उससे सस्ते दाम पर बेच के जा रहे हैं। काम नहीं है। काम नहीं है। काम नहीं है। तो इस बारी दिवाली की कोई तैयारियां की हुई है आपने? कोई तैयारी नहीं है। दिए, फूलमाला और रंग बिरंगी बत्तियों की झालरें बेचकर अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने में लगे लोगों की दिवाली कैसे खास हो, इसकी एक झलक भी दिखी। हम इनकी शॉप पर आए हैं और जो ये पसंद करवाते गए हम लेते गए। अच्छा। एक मंदिर लिया है बहुत सुंदर सा। अच्छा। 4 खानों वाला एक वो लिया चकोर। मूर्ति ली है गणेश लक्ष्मी जी की और दिए लिए हैं, कैंडल्स लिए हैं। जितना मतलब सजाएंगे उतना कहते हैं बरकत आएगी घर पे। बिल्कुल बिल्कुल। जितना अच्छा मंदिर बनेगा उतनी अच्छी बरकत आती है, उतनी अच्छी भगवान की ब्लेसिंग्स आती हैं। त्योहार का मौका है, कहीं खुशियां हैं तो कहीं संघर्ष भी। जरूरत इस बात की है कि हम एक अच्छी शुरुआत करते हुए अपनी खुशियों को जरूरतमंदों के साथ साझा करें। इस बार दिवाली को हम खास इस तरीके से बना सकते हैं कि हमें इन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। कैसे ना कैसे करके इनसे ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदना पड़ेगा, इनके लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे ताकि इन लोगों की दिवाली भी उसी तरीके से जाए जैसे हम लोग और आपके परिवार वाले मनाते हैं। NDTV परिवार से हैप्पी दिवाली सबको। दिल्ली से यूसुफ खान, कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ NDTV इंडिया के लिए। दिवाली का त्योहार अब वैश्विक हो रहा है। इसी साल जून में न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने शहर के सभी निवासियों के लिए दिवाली पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। हमारी सहयोगी नंदिनी दिखा रही है वहां की दिवाली की एक झलक। दिवाली बहुत जल्दी एक ग्लोबल त्यौहार बनने वाली है। इस जून एरिक एडम्स जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं, उन्होंने दिवाली को एक पब्लिक हॉलिडे घोषित किया था और सिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर दिवाली मनाते हैं। मैं यहाँ के इंडियन अमेरिकन के साथ दिवाली के समारोह में भाग लेने के लिए बहुत उत्साहित हूँ।
अब हम लोग न्यूयॉर्क में दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे लिए इतनी खुशी की बात है क्योंकि हम लोग पूरी कम्युनिटी जो इंडियंस यहाँ पे हैं आ सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, खुशी से धूम धमाका मचा सकते हैं। और स्पेशली हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं, उनको पता चलता है हमारा इंडियन कल्चर कितना रिच है, कितना फ़न है और कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझसे सीख सकते हैं। जैसे हम लोग अभी एक रामायण का स्किट कर रहे हैं और ये सब बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं जो इस स्किट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीख रहे हैं अबाउट दिवाली, राम, अच्छा और बुराई, लाइट, डार्कनेस। एंड हम लोग मिस करते हैं इंडिया को। यहाँ पे हम लोग थोड़ा वो रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों के साथ। एंड इनके स्कूल में जाके हम लोग शेयर करते हैं दिवाली का मीनिंग क्या है, इसमें हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। और इवन बच्चे जो इंडियन नहीं हैं वो खुश होते हैं इस दिवाली के बारे में सीखने के लिए, ये सीखने के लिए कि वो जो त्योहारें सेलिब्रेट करते हैं उनके साथ क्या कॉमन है दिवाली में। तो बहुत होपफुली मज़ा आता है। दिवाली हमारे लिए सबसे बड़ी फेस्टिवल है, तो सबको इकट्ठा होके हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और नाच गाना, खाना पीना, बहुत मौज मस्ती होती है। तो हमारे लिए ये पूरी साल में सबसे बड़ी पार्टी है इंडियंस के लिए, तो बहुत ही खुशी का माहौल रहता है, तो अच्छे लगता है। बहुत सारी कमेटीज बहुत मेहनत करती हैं दिवाली समारोह का आयोजन करने के लिए। श्रीनिधि राघवन एक ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने आज के दिवाली उत्सव की तैयारी की है। आज हम लोग बहुत सारे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर रहे हैं। देयर इज़ लैंटर्न मेकिंग, दियास को डेकोरेट कर रहे हैं हम लोग, फेस पेंटिंग भी है, मेहंदी, हैना टैटूज, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देयर इज़ ऑल्सो किड्स प्ले, बच्चे साथ मिलके रामायण कर रहे हैं एक साथ, देयर ऑल एजेस 2 to 9। एंड देन काफ़ी सारे डांसेस भी हैं। विवर्ता डांस अकेडमी फ्रॉम क्वींस और खुशी डांस अकेडमी जर्सी सिटी से वो लोग आ रहे हैं, अभी डांस कर रहे हैं। देन यू हैव कोलंबिया ताल, देयर आल्सो हियर टुगेदर। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी वांट आवर किड्स टू लर्न दिस टू। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे सीखें कि इंडियन होना कितना फ़न है, कितना मज़ा आता है इंडियन होने से। मैं सबके साथ दिवाली मनाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं नंदिनी गुप्ता हूँ जो NDTV के लिए मैनहट्टन न्यूयॉर्क से रिपोर्ट कर रही है। जवानों के साथ दिवाली मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के लेपचा बॉर्डर पर पहुंचे। सरहद पर पहुंचकर पीएम ने जवानों की बहादुरी की तारीफ की। पीएम ने कहा कि जहां उनके सैनिक तैनात होते हैं उनके लिए वही मंदिर है। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर जवानों के साथ दिवाली मनाई। चीन से लगी सीमा पर लेपचा में कड़ाके की ठंड में पीएम मोदी जवानों के साथ दिखे। पीएम ने जवानों को मिठाई खिलाई और उनकी हौसला अफजाई की और जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई। पीएम ने तारीफ भी दिल खोल के की। कैसे जवान मुश्किल हालात में हमारे और आपके लिए सरहद की हिफाजत में डटे रहते हैं। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। जब नरेंद्र मोदी पीएम नहीं थे और मुख्यमंत्री थे तब भी वो त्योहार पर जवानों के बीच ही जाते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद हर साल वो दिवाली जवानों के साथ ही मनाते हैं। पीएम ने 2014 में सियाचिन में, 2015 में पंजाब के अमृतसर में, 2016 में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में, 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज में, 2018 में उत्तराखंड के केदारनाथ में, 2019 में जम्मू के राजौरी में, 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में, 2021 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में और 2022 में करगिल में दिवाली मनाई।
दुनिया में कहीं पर भी भारतीय अगर संकट में है तो भारतीय सेनाएं, हमारे सुरक्षा बल उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भारत की सेनाएं और सुरक्षा बल संग्राम से लेकर सेवा तक हर स्वरूप में सबसे आगे रहते हैं। और इसलिए हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर, हमें गर्व है हमारे सुरक्षा बलों पर, हमें गर्व है हमारे जवानों पर, हमें गर्व है आप सभी पर। प्रधानमंत्री का दिवाली के मौके पर उस सरहद पर जाना जहां पर पिछले करीब 3 साल से भारत और चीन की सेना आमने सामने है। चीन की सीमा पर करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों का उत्साह बढ़ाना काफी मायने रखता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।